ये सारी घटनाक्रम फिक्स है। अचानक वो कैसे फैसला ले लिए। बीजेपी का इतिहास आप देख लीजिए तो फिर साथ रह के आपको खत्म कर। बिहार में एगो नीतीश कुमार जदयू और एक बच गए हैं चंद्राबाबू नायडू। नीतीश कुमार कहते थे कि हमारा कोई है जी, और जिस तरह से बीजेपी कमजोर किया है और उनके बगल वाले लोग मिले हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जयचंद है। कई ऐसे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और ऐसे में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के कई सारे सवाल है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी है। सबसे पहले देशवा पर फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। आपने कल सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया सर एमएलसी पद से, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? क्या उन्होंने खुद से लिया या सर जबरदस्ती करवाया गया? क्योंकि आरजेडी आरोप लगा रही है। देखिए, इस्तीफा देना आश्चर्यजनक बात नहीं थी। ये सारी घटनाक्रम फिक्स है, पूरी कैलेंडर फिक्स है, कौन तारीख के क्या होनी है। तो ये भी एक फिक्स था कि उनको इतना तारीख को नॉमिनेशन होना है। ये भी फिक्स था कि उनको राज्यसभा जाना है। अब ये अलग बात है कि उनकी स्वेच्छा क्या थी, उनकी मन क्या थी, तो वो तो वही बताएंगे या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बताएंगे। लेकिन जहां तक मैं महसूस करता हूं और जो समझ सकता हूं कि नीतीश कुमार जी को यूं ही कोई अचानक वो कैसे फैसला ले लिए, ये उनके कार्यकर्ता भी और उनके जीते हुए जनप्रतिनिधि एमएलए भी आश्चर्यचकित हैं कि ये समझौता मतलब कैसे कर लिए और ये फैसला कैसे कर लिए। अब ये दो चीज है समझने वाली कि इनकी अल्पमत में तो सरकार थी नहीं। जब 2025 के चुनाव संपन्न हुआ तो वोट चोरी करके ही सही, इनकी पास तो संख्या थी। संख्या कम होती है तो होता है कि चलो फेस चेंज कर दो तो एकजुटता बन जाएगी। संख्या जुटाने में दिक्कत होता है तो लगता है कि चलो इनकी जोड़ लो, इनके जगह पर इनको बना दो तो जुड़ जाएगी। तो ये सब तो क्राइसिस था नहीं, पॉलिटिकल क्राइसिस था नहीं। अब डिसीजन मेकिंग का क्राइसिस है और इसमें क्राइसिस ये है कि बीजेपी का इतिहास आप देख लीजिए। ये दो तरह से बीजेपी काम करती है। एक तो काम करती है कि दूर से रह के आपको डरा के खत्म कर दे, और यदि आप उससे ज्यादा डरे नहीं तो फिर साथ रह के आपको खत्म कर दे। तो नीतीश कुमार के साथ रह के उनको खत्म किया बीजेपी। आप उदाहरण है ना, आप पंजाब की घटना को देख लीजिए, अकाली दल को, बीजू जनता दल को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, ठीक है, और टीडीपी को देख लीजिए। अब ये दो गो नौजवान बच गए थे बिहार में, एगो नीतीश कुमार जदयू और एक बच गए हैं चंद्राबाबू नायडू। तो इनको भी साथ में रह करके खत्म ही कर चुके हैं। अब इनको चार विषय पर समस्या आ रही है। एक तो बीच में निशांत जी आ गए हैं। निशांत को लेकर मांग है कि सीएम बनाना चाहिए निशांत को। वही तो मैं बोल रहा हूं कि निशांत जी आ गए हैं। अब निशांत जी आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग परिवारवाद का, खानदानवाद का आरोप हम लोग पर लगता था, हमारे नेता राहुल गांधी पर भर भर के लगता था। हम भी खानदानवाद के प्रतीक हैं। मेरे पिता मिनिस्टर रहे दिल के स्वराम, हम लोग भी संघर्ष कर करके यहां तक आए, तो हम पर भी आरोप लग सकता था, लगा है, ठीक है। लेकिन जो सामाजिक न्याय में हमारे अगेंस्ट में लड़के आए कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं, हम सामंतवादीवाद विचारधारा के विरोधी हैं, हम पूंजीवाद के विरोधी हैं। अब देख लीजिए ये सब उधर है, पूंजीवाद भी उधरे चले गए, अदानी अंबानी।
परिवारवाद आए तो सारे परिवारवादी जो हमारे के यहाँ थे वो सब उनके के यहाँ हो गए। नीतीश कुमार कहते थे कि हमारा कोई है जी, हम कोई देखते हैं जी, हमारा कोई आगे पीछे है जी। आज उनका बेटा आ गया। खैर ठीक है, परिवारवाद को आप विरोध किए, लेकिन परिवारवाद के हमनिये के फार्मूला पर आ गए, कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी, आपकी डिसीजन। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से अगल बगल रह करके लोग उनको कमजोर किया है और जिस तरह से बीजेपी कमजोर किया है और उनके बगल वाले लोग मिले हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि जयचंद है? कई ऐसे लोग हैं जो लगातार नीतीश कुमार से जो नजदीकियां रही हो, मिलना चाह रहे हो, उनको भेंट नहीं हो रही, मुलाकात नहीं। आखिर वो कौन लोग वहां बैठा है जो नीतीश कुमार से भेंट नहीं करने दे रहा है? वो कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है। कई लोगों के बयाने पर पार्टी के जयचंद बैठे हैं क्या? ये तो बड़ा छोटा उदाहरण है, इससे भी बड़ा चीज बैठे हुए। अगला सीएम किसे बनना चाहिए? एक तरफ निशांत की मांग हो रही है, एक तरफ सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन होगा? ये लोग लड़ झगड़ लेंगे तो बीच से रास्ता अपने निकल जाएगा, इसमें आप कैसे बना सकते हैं? खूब लड़ेंगे तो कैसे होता था, समुद्र मंथन हुआ था ना, तो खूब बीजेपी अपना टान रही है, इधर से ये अपना टान रहे हैं, और दोनों में मधान निकलेगा, ठीक है, और मधान से जो क्रीम निकलेगा वही होगा सीएम। आपको ऐसा लग रहा है? और कहा जा रहा है कि शराबबंदी को अनंत सिंह कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, सूखा नशा बढ़ इस गया। पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम इस पे यही कहेंगे, शराबबंदी का समर्थन हम लोग भी किए थे, हम भी विधायक थे। तो शराबबंदी अब जो है, शराबबंदी डाइवर्ट हो गया है, नौजवान दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, सब ड्राई नशा के तरफ चले गए हैं। सरकार को उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। देश के युवा, बिहार के युवा उड़ता बिहार ना बने, इस पर सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। हम विपक्ष में हैं, हम इशारों में बात कर रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि अभी युवा क्या कर रहा है, और ड्राई नशा के तरफ बिहार चल चुका है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सवाल है कि जेडीएमएलसी नीरज जी हमेशा बोलते हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि नीतीश कुमार का कंट्रोल करे और उनको डाइवर्ट करे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को समझाए। समझाने वाले केसी त्यागी जी थे, उनके साथ ही रहे। केसी त्यागी के बयान से कुछ बातें निकल के आती है, अब वो क्यों निराश हो गए उतने साथी, ये समझने वाली बात है। कोई समझा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। एक समय था, वो समय अब नहीं है। अब वो समय नहीं है। बीजेपी के साथ आकर के वो समय उनके साथ है नहीं। कई तरह के दबाव भी हो सकता है। तेजस्वी भी कह रहे दबाव है। मैं तो भी तो कह रहा हूं, कई तरह का दबाव होता है। बहुत सा चीज दिखता है जो नहीं दिखता है। क्या लगता है निशांत को चांस मिलेगा कभी सीएम बनने का, या फिर ये वो तो पीछे उनकी कर पार्टी दीजिएगा? का मामला है, मेरे पार्टी का मामला है नहीं। वो समझे किसको आखिरी सवाल है, एलपीजी को लेकर के प्रोटेस्ट और अभी भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, एलपीजी का एब्रिविएशन चेंज हो चुका है। क्या है? एब्रिविएशन ये है कि एलपीजी का मतलब होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अभी हो गया है एलपीजी का मतलब ले पाओगे गैस। ले पाओगे गैस? गैस, ले पाओगे गैस, ये है प्रश्न चिन्ह के साथ चिन्ह। मिल जाएगा या नहीं? हाँ, क्या ले पाओगे गैस, ये है। धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।